हेलो बच्चों, वेलकम यू इन एम एकेडमी। माई सेल्फ विवेक कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नेम क्या है बच्चों हमारे पास, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। स्टार्ट करते हैं उस चैप्टर को। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों हमारे पास कि व्हाट इज द हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। जैसे नेम से क्लियर है, जैसे हमने वर्ड को ही अगर हम क्लासीफाई करें, हेलो, हेलो मीन्स वर्ड होता है बच्चों हमारे पास हैलोजेंस। क्या वर्ड होता है? हैलोजेंस। एंड एल्केन मीन्स होता है, एल्केन इज वन टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिसको हम लोग लिखते हैं क्या, RH लिखते हैं बच्चों हम लोग समझाने के लिए। एंड हेलो एरीन, हेलो मतलब फिर से वही क्या हमारे पास वर्ड आएगा, हैलोजेंस। एंड एरीन मतलब होता है बेटा एरोमेटिक ग्रुप। एरीन का मतलब कौन सा ग्रुप, बेसिकली हमारे पास एरोमेटिक। अब एरोमेटिक का मतलब अगर हम बात करें तो एरोमेटिक मीन्स है ऐसे प्रॉपर्टी, ऐसे कंपाउंड जो हकल्स रूल्स को फॉलो करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अब इसमें हम लोग हैलोजन कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ये जानना हमारे पास जरूरी है। तो सिंपल बात करें बेटा हमारे पास, तो हैलोजेंस जो हमारे पास होते हैं, यहाँ पर 4 हैलोजेंस होते हैं। पहला आता है हमारे पास फ्लोरीन, सेकेंड आता है क्लोरीन, फिर आता है बेटा ब्रोमीन, आता है हमारे पास आयोडीन। दीज आर कॉल्ड हैलोजेंस। क्या क्या नेम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन्स। क्लियर हुआ? दीज आर कॉल्ड हैलोजेंस। तो अब समझ में आया बच्चों हमारे पास ये कि एल्केन में कहीं ना कहीं क्या मिक्स है बेटा हमारे पास, हैलोजेंस। अब एल्केन में जब कहीं कोई अटैच होता है तो सिंपल चीज है, कोई ना कोई चीज आएगा तो कोई अदर सब्सटेंस क्या होगा, रिमूव होगा। तो यहाँ पर क्या रिमूव होता है, हाइड्रोजन्स रिमूव होते हैं। जैसे हमने इसकी डेफिनेशन लिख रखी है बच्चों पास, क्या लिखा है, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन, एक या क्या हो, मोर हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट हो, एटम्स ऑफ एन एल्केन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। किससे रिमूव हो, एल्केन से रिमूव हो या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से रिमूव हो, बाय द इक्वल नंबर ऑफ हैलोजेंस एटम। कौन रिमूव करेगा, हैलोजेंस एटम्स रिमूव करेंगे। रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, एल्काइल हैलाइड। और दूसरा नाम क्या है इसका, हेलो एल्केन्स बोलते हैं। अगर ये एरोमेटिक में होता है तो उसको कॉमन नेम में बोलते हैं एरिल हैलाइड, एंड आईयूपीएसी नेम क्या बोलेंगे इसका, हेलो एरीन्स रिस्पेक्टिवली। क्लियर हुआ? अब समझते हैं हमारे पास, जैसे सबसे एग्जांपल में लिखा RH का मतलब होता है हमारे पास एल्केन। एल्केन में से करना क्या है हमको, बेसिकली H को रिमूव करना है। मीन जितने H रिमूव करेंगे उतने ही हैलोजेंस के मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे। तो हमने याद से इमेजिन को, एक सिंगल हाइड्रोजन हटाया तो कितने हैलोजेंस ऐड करेंगे, एक सिंगल हैलोजन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, R सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा बेटा, X आ जाएगा, जिसको हम लोग बेसिकली नाम देंगे हेलो एल्केन। क्या नाम देंगे, हेलो एल्केन। अगर ये सेम प्रोसेस एरोमेटिक में हो, एरोमेटिक मीन्स बेंजीन रिंग, हम लोग बना देते हैं बच्चों हमारे पास। इमेजिन ये हमारे पास अल्टरनेटिव, आपको पता है क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन। इसमें से क्या किया जाए बच्चों, हाइड्रोजन्स को एक रिमूव कर दें और एक हैलोजेंस को ऐड कर दें। ठीक है, तो हैलोजेंस में ऐड कर देंगे क्या बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन्स रिमूव होंगे। देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन रिमूव होगा और हैलोजेंस क्या होंगे, ऐड होंगे। तो यहाँ पर अल्टरनेट में डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा बेटा, X। अगर यहाँ पर X ऐड हुआ दैट मीन्स इसका नेम क्या होगा स्टूडेंट्स, हेलो एरीन। क्लियर हो गया? सिमिलरली इसका हेलो एल्केन का कॉमन नेम क्या बताया गया, तो एरिल हैलाइड। एंड हमारे पास हेलो एरीन का कॉमन नेम है बच्चों हमारे पास एराइल हैलाइड। ये एल्काइल हैलाइड और ये कौन सा बच्चों हमारे पास, एराइल हैलाइड। क्लियर हो गया सभी को? अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा और चीज, मीन जितने हाइड्रोजन्स रिमूव होंगे उतने ही हैलोजेंस के मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे। इमेजिन करो हमने 2 हाइड्रोजन्स रिमूव किए तो हम कितने हैलोजेंस ऐड करेंगे, 2। हमने 3 हैलोजेंस रिमूव करेंगे तो 3 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो 3 हैलोजेंस ऐड करेंगे। ओके, अब बात करते हैं आगे बच्चों हमारे पास। इसके हम लोग सीखते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड। क्या सीखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, जनरली मेरे पास क्लासिफिकेशन बच्चों 2 टाइप्स होता है। पहला क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजेंस। और सेकंड जो हमारे पास होता है ऑन द बेस ऑफ किसके बच्चों हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन आइटम। कितने ऐसे क्लासिफाई होता है, एक मिनट।
जो क्लासिफिकेशन है, classification may be possible on two types. First is the on the base of number of halogens, on the base of number of halogens x, और सेकंड जो क्लासिफिकेशन हो सकता है हमारे पास on the base of किसके बेस पर बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन, on the base of hybridization. क्लियर रहेगा सबको? तो सबसे पहले हम लोग किसके बेस पे सीखेंगे? सबसे पहले सीखेंगे ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजेंस। अगर हम नंबर ऑफ हैलोजेंस के बेस पे बात करें, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट, कितने हैलोजन एटम प्रेजेंट हैं। जैसे सबसे पहले आता है हमारे पास मोनो हैलो एल्केन्स और एरीन्स। अगर हमारे पास मोनो मतलब कितना होता है 1, एक हैलोजन रिमूव हो रहा है तो वो किसका पार्ट है, मोनो का पार्ट है। अगर 2 हैलोजन्स रिमूव हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन्स रिमूव होंगे, हैलोजन्स क्या होंगे, ऐड होंगे। तो अगर हमारे पास 2 हाइड्रोजन्स रिमूव हो रहे हैं एंड 2 हैलोजन्स ऐड हो रहे हैं तो वो किसका पार्ट होगा, डाई हैलो एल्केन और एरीन का। सिमिलरली अगर मोर देन 2 हो रहे हैं दैट मीन्स किसका पार्ट होगा, वो बेसिकली पॉली का पार्ट होता है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। अब मोनो मतलब हमने क्या मतलब बच्चों 1 हाइड्रोजन शुड बी रिमूव्ड बाय द 1 हैलोजन एटम। इमेजिन को हमने एग्जांपल लिखा CH4, नेम है इसका बच्चों मीथेन। क्या नेम है, मीथेन। ये क्या है, एक टाइप का हमारे पास एल्केन का फर्स्ट कंपाउंड है, सभी को पता होगा इतना स्टैंडर्ड। अब इसमें से क्या किया जाए, एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया और इमेजिन को हमने एक Cl ऐड कर लिया तो क्या बनेगा, यहाँ CH4 है, एक हाइड्रोजन हटाओ CH3 बचेगा और एक Cl ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। क्लियर। दूसरा हम एक और एग्जांपल इसे दे सकते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिखा C2H6, इसका नेम क्या बच्चों हमारे पास, इथेन। अगर हम इथेन में से हाइड्रोजन रिमूव कर दें, चलो हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया, एक हमने Br ऐड कर लिया, Br मतलब ब्रोमीन, ब्रोमीन इज आल्सो अ हाइड्रोजन। तो क्या बनेगा, C2H कितना बचेगा, 6 था, एक 5 बचेगा, और क्या जाएगा बेटा यहाँ पर Br, क्या जाएगा Br। क्लियर हो गया। तो इन सब में आप देख पा रहे हैं 1 हाइड्रोजन एटम रिमूव हो रहा है एंड 1 हैलोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो इन सभी कंपाउंड में एक सिंगल हैलोजन अटैच है। अगर सिंगल हैलोजन अटैच है दैट मीन्स किसका पार्ट है, वो मोनो हैलोएल्केन और एरीन का पार्ट है। ये सिंपल हम बात करें, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, इससे एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, एक ही हैलोजन ऐड कर लिया जाए तो C6H कितना बचेगा 5 और क्या हमने ऐड कर लिया X। तो इसमें आप सिंपल समझ सकते हैं कितना हैलोजन प्रेजेंट है, सिंगल। अगर एक सिंगल हैलोजन एटम प्रेजेंट है दैट मीन्स किसका पार्ट है, मोनो का पार्ट है। क्लियर। अगेन आता है डाई हैलो, डाई का मतलब कितने होते हैं 2। अगर हमारे पास 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट हो, जैसे एग्जांपल में लिखा CH2, इसी में एक H और हटा लेते हैं बच्चों, तो हमने एक और Cl ऐड कर दिया Cl2 हो जाएगा। जैसे में दूसरा लिखा CH2H4 और हमने राइट किया Br2। तो अब आप देख पा रहे हैं इसमें क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें हमारे पास आप क्लियरली देख ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, इसमें 2 Cl है, इसमें भी 2 Br है, दोनों में 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट है दैट मीन्स किसका पार्ट है, वो डाई हैलो एल्केन या हैलो एरीन का पार्ट है। क्लियर। अब हम कैसे जानेंगे, अब हमने देखो डाई में अगर ध्यान से देखो हमने 2 पार्ट किया, एक कौन सा किया बेटा, जेम डाई हैलाइड, और दूसरा कौन सा है, विजिनल हैलाइड। अब हम ये कैसे जानेंगे जेम डाई हैलाइड है या कैसे जानेंगे विजिनल हैलाइड है। अगर हम बात करें सबसे पहले जेम की मतलब क्या होता है, जेम डाई हैलाइड क्या होता है, अगर सेम 2 हैलोजन्स सेम कार्बन आइटम से अटैच हो। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा ये, इसमें अगर थोड़ा देखो बेटा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन आइटम 4 होती है। क्या है इसमें 2 हाइड्रोजन और 2 ही क्या बेटा Cl है, हमने 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिया और 2 क्या ऐड कर दिया बेटा, Cl ऐड कर दिया। अब आप इसमें आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं दोनों हैलोजन एटम किससे अटैच है, सेम ही कार्बन एटम से अटैच है। इफ 2 हैलोजन atoms are attached with same number of carbons then it is a part of gem dihaloide। क्लियर हो गया। अब उसके बाद विजिनल हैलाइड क्या होता है, विजिनल हैलाइड का मतलब क्या होता है, बोथ हैलोजन्स आर अटैच विद द 1 by 1 कार्बन्स। मीन हमने इसका एग्जांपल लिखा तो क्या राइट है CH4, तो हमारे पास सबसे पहले 2 कार्बन होंगे बच्चों स्टूडेंट्स, C सिंगल बॉन्ड C, कार्बन वैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम इज 4, बैलेंस करो बेसिकली,
अगर हम दोनों यहाँ से इमेजिन करो, हमने ऐसे वैलेंसी लगाई, कितने हाइड्रोजन 4, 2 हाइड्रोजन हमने इसको अटैच कर दिया, 2 इसको दे दिया, 2 Br हमारे पास, 1 Br इससे अटैच कर देंगे और 1 Br इससे अटैच कर दिया। तो अब देखो दोनों Br क्या सेम एटम से अटैच हैं, मीन्स दोनों हाइड्रोजन सेम एटम से अटैच नहीं है। अगर सेम एटम से अटैच नहीं है दैट मीन्स किसका पार्ट है हमारे पास, विजिनल हाइलाइट का पार्ट है। अगर ये सेम एटम से अटैच होता तो ये किसका पार्ट होता, जेम डाई हाइलाइट का पार्ट होता। क्लियर। आफ्टर दैट आता पॉली, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। पॉली मतलब क्या होता है, मोर देन 2, तो हम यहां सिंपल लिखेंगे मोर देन 2 हेलोजन एटम्स, ठीक, एक्स एटम्स। अगर किसी में मोर देन 2 एटम है दैट मीन्स किसका पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, पॉली का पार्ट है। एग्जाम्पल समझाते कैसे, जैसे ने एग्जाम्पल राइट किया CCl4, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं Cl के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4। अगर 4 मॉलिक्यूल्स हैं तो क्लियरली अब जो है मोर देन 2 है, मोर देन 2 है दैट मीन्स इसका पार्ट है, पॉली का पार्ट है। क्लियर। अंदर हमने राइट किया C2HCl6, ठीक है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं ऑल द हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय द हैलोजन एटम्स, और कितने हाइड्रोजन्स ऐड हुए इसमें, 6। अगर 6 हाइड्रोजन्स ऐड हो रहे हैं दैट मीन्स किसका पार्ट है, हमारे पास पॉली का पार्ट है। आई होप दैट क्लियर हो गया होगा सभी को ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स एटम के बेस पे। क्लियर। अब आगे डिस्कस करते हुए हमारे पास सेकंड जो हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन, वो किसके बेस पे हो सकता है, ऑन द बेस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा पढ़ेंगे ऑन द बेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे बेटा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम और डायरेक्टली बॉन्डेड टू द हैलोजन एटम। जो किस कार्बन के हाइब्रिडेशन बात करेंगे, जो डायरेक्टली किससे अटैच हो, हैलोजन से अटैच हो। इसमें बस कौन सबसे पहले पार्ट कौन आएगा, sp3 हाइब्रिडेशन। कौन सा आएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब हमको यह जानना है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, तो तभी हम अब जान सकते हैं बच्चों। अगर हम क्लियरली बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन मींस होता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। ऑल द वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम आर सेटिस्फाइड विद द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। मीन जो कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं चारों क्या हो हमारे पास, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच हो। ये हमारे पास चारों सिंगल बॉन्ड लगा दिया हमने, तो अगर कार्बन की चारों वैलेंसी 4 की 4 वैलेंसी क्या हो, क्या बताया, सेम हमारे पास क्या हो, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच हो। अगर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच है तो इसका मतलब किसका पार्ट है हमारे पास, sp3 हाइब्रिडाइज्ड का पार्ट है। अब sp3 में हमारे पास जैसे एग्जांपल हमने राइट किया, ये कार्बन एटम, इसमें आप देख सकते हैं कार्बन एटम की एक वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट है, 2 वैलेंसी किससे कंप्लीट है, हाइड्रोजन से, और किससे अटैच है, R से। इसमें देखो हो सकता है एक R कर ले हम, कितने हाइड्रोजन कर ले बच्चों हमारे पास, बेसिकली 3 हाइड्रोजन कर ले हमने, ठीक है। इसमें भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। यहाँ से एक H हटा के वहाँ पे क्या ऐड कर दें हम लोग बच्चों, X ऐड कर दें, तब भी ये हमारे पास क्या है, मोनो हेलो एल्केन का पार्ट है। लेकिन इस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्लियर हो गया। अब इसमें sp3 होगा तो इसमें सिंपल, तो इसमें आप अगर आप देख पा रहे हैं एक सिंगल R डिस्प्लेस हुआ है। इसमें क्या होंगे हमारे पास, कितने R अटैच हुए हैं, इसमें 2 R कर लो बच्चों हमारे पास, और इसमें कितने आ गए, जितने हाइड्रोजन आइटम है तीनों डिस्प्लेस हो गए हैं। यहाँ पर R होने चाहिए थे, ठीक है। अब आप इसमें देखो बच्चों, इसमें हमारे पास एक सिंगल R है, इसमें कितने एल्काइल मॉलिक्यूल्स हैं, 2, और इसमें कितने एल्काइल मॉलिक्यूल्स हमारे पास, 3 एल्काइल मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हमारे पास एक सिंगल एक R हो दैट मीन्स किसका पार्ट है, प्राइमरी का पार्ट है या 1 डिग्री का पार्ट है। अगर किसी कार्बन से हमारे पास इससे कितने R अटैच हों, 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हों, ठीक है। R का मतलब कौन सा, एल्किल या एल्काइल ग्रुप। अगर 2 अटैच है दैट मीन्स उसका पार्ट है वो हमारे पास 2 डिग्री का पार्ट है। और अगर हमारे पास बेसिकली 3 R अटैच है दैट मीन्स किसका पार्ट है, टर्सरी या 3 डिग्री का पार्ट होगा। अब कुछ हम एग्जाम्पल थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे हमने एक बेसिक एग्जाम्पल राइट किया, हमने राइट किया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड हमने अटैच कर लिया X। तो अब आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं इसमें कि ये हमारे पास इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन होगा। हाइड्रोजन जिस कार्बन एटम से अटैच होता है डायरेक्टली उसे हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। उसका जो बगल में होगा वो बीटा, आफ्टर दैट कौन सा आता है बच्चों हमारे पास, गामा आता है। क्लियर।
इट इज द अल्फा बीटा एंड गामा कार्बन। तो अब आप इसमें देखो इस पूरे को हम कंसीडर कर सकते हैं आर है, ठीक है, और इस ये सी से कितने आर अटैच है, एक सिंगल आर अटैच है, दैट मीन कितने डिग्री है बच्चों हमारे पास 1 डिग्री। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल हम राइट करें, हमने राइट किया CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड हमने अटैच कर लिया Cl और सिंगल बॉन्ड अटैच करते CH3। तो देखो एक आर ये है, दूसरा आर ये है, कितने आर अटैच है हमारे पास इसमें, 2 एल्किल ग्रुप अटैच है। अगर 2 एल्किल ग्रुप अटैच है दैट मीन्स उसका पार्ट है हमारे पास 2 डिग्री का पार्ट है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर क्या करें, हमारे पास पहले तीनों हमें यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, इससे क्या अटैच करते हैं X। अब आप ऑब्जर्व करो, इसमें एक आर ये है स्टूडेंट्स, एक आर ये है, एक आर ये है, दैट मीन्स हाउ मेनी एल्काइल ग्रुप आर अटैच विद दिस कार्बन, 3, दैट मीन्स इसका पार्ट होगा हमारे बेसिकली 3 डिग्री का पार्ट होगा। क्लियर, ये आप क्लियर, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, इसको प्राइमरी सेकेंडरी और क्या बोलते हैं इसको बेसिकली टर्सरी बोलते हैं। क्लियर हो गया, ठीक। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है कौन सा, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है, जिसमें ये देखो ये अल्फा कार्बन है, आफ्टर दैट इसका नाइबर जो हमने बताया कौन सा होगा बेसिकली बीटा कार्बन होगा, ठीक है। तो सिमिलरली इसमें क्या होता है, अल्फा कार्बन जो होता है हमारे पास वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, बट यहां पर जो बीटा कार्बन होता है वो कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। समझना, ये इसके रिस्पेक्ट में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सिमिलरली इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं ये अल्फा कार्बन इज द sp3 हाइब्रिडाइज्ड बट बीटा कार्बन इज द sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर ऐसी कंडीशन है तो किसका पार्ट है, एलाइलिक हैलाइड का। अब आप पढ़ सकते हैं, इन दीज हैलाइड्स द हैलोजन एटम इज लिंक्ड टू द एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। देखो हैलोजन एटम लिंक्ड विद द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम which is the linked to the carbon double bonded, which is the means ये कार्बन एटम किससे अटैच होगा बेटा, हमारे पास डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होगा। क्लियर हो गया सभी को, तो वो हमारे पास किसका पार्ट होगा, एलाइलिक का पार्ट होगा। सेम ऐसे ही बेंजाइलिक का भी पार्ट आता है। अब अगर यही प्रोसेस हमारे पास इसमें हो, बेंजीन में हो, तो किसका पार्ट आएगा, बेंजाइलिक हैलाइड का पार्ट आएगा। क्लियर रहेगा, तो वो इन दीज हैलाइड्स the halogen atoms is linked to the sp3 hybridized carbon atom। ओके, समझाते हैं। जैसे हमने बेंजीन बनाया, ये बेंजीन है, इस बेंजीन में अल्टरनेट में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड हमने ड्रा कर लिया, इसमें हमने यहां पर लगा दिया तो क्या, डायरेक्ट हमने यहां C लगाया और इससे अटैच कर दिया X, इसकी 2 वैलेंसी किसी कंप्लीट हो सकती है बच्चों, ठीक है। अब इसमें बेसिकली हमारे पास कैसे जानेंगे, देखो ये इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, ये इसके रिस्पेक्ट में यहाँ का जो कौन सा बीटा कार्बन। अब आप क्लियरली देख पा रहे होंगे बीटा कार्बन किससे अटैच है, डबल बॉन्ड से अटैच है। अगर बीटा कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, वो भी एरोमेटिक में हो रहा है, तो वो किसका पार्ट होगा, हमारे पास बेंजाइलिक हैलाइड का पार्ट है। अगर यही एलिफेटिक में हो रहा है तब वो हमारे पास, देखो ये हमने बताया बच्चों, एलाइलिक का पार्ट होगा। क्लियर हो गया सभी को, तो इसमें भी हमारे पास 1 डिग्री आता है, 2 डिग्री आता है और 3 डिग्री आता है। कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आएगा, ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमने दूसरा और अनदर कंपाउंड ड्रा किया, इसमें हमने दोनों एक्स लगा दिया, तो इसके रिस्पेक्ट में एक आर है, यहाँ पे हमने C इंटर एक्स और कितने आर 2, तो ये 1 डिग्री है, ये कितने डिग्री हमारे पास इसलिए 2 डिग्री है। और सिमिलरली अगर हम ऐसे ही बात करें तो यहाँ पर क्या अल्टरनेट में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड लगा देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड X, इससे कितने आर अटैच रहेंगे, हमारे पास 3 आर अटैच रहेंगे। अगर 3 आर है दैट मीन्स कितने डिग्री है, हमारे पास 3 डिग्री का पार्ट है। क्लियर, तो आप देख पा रहे हैं बेंजाइलिक में भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में भी पॉसिबल। ओके, आफ्टर दैट अब हम लोग बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अभी तक हम बात कर रहे थे sp3 में, अब हम बात करने वाले हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में। अगर हम sp2 में बात करें, सबसे पहले आता है हमारे पास कौन सा, विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड होता क्या है, विनाइलिक हैलाइड का मतलब क्या हुआ, जो कार्बन है उस कार्बन से कौन अटैच होगा, हमारे पास हाइड्रोजन, मींस कौन सा कार्बन बच्चों, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन डायरेक्टली अटैच विद द डबल कोवेलेंट बॉन्ड।
अगर अल्फा कार्बन डायरेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड डबल बॉन्ड से अटैच है तो वो किसका पार्ट है? विनाइलिक का। एग्जाम्पल समझाते हैं हम लोग। जैसे लगा सी सिंगल बॉन्ड एक्स, यहाँ पर हमने एच अटैच किया, यहाँ पर भी हमने क्या अटैच किया? डबल बॉन्ड लगाया, सिंगल बॉन्ड CH3 अटैच कर दिया, CH2 सॉरी CH2। अब इसमें देखो ये अल्फा कार्बन है जिसमें हम सर्कल कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं अल्फा, और ये बीटा। अल्फा कार्बन डायरेक्टली अटैच विद द डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डायरेक्टली अटैच है, दैट मींस उसका पार्ट होगा विनाइलिक हैलाइड का पार्ट होगा। क्लियर? आफ्टर दैट ठीक, तो एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड क्या होता है? एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एरिल हैलाइड। इट इज द आल्सो पार्ट ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मींस क्या होता है? जिस कार्बन से हैलोजन एटम अटैच हो वो एटम डायरेक्टली किससे अटैच हो? डबल बॉन्ड से अटैच हो, तो वो हमारे पास कैसा कार्बन होगा? हमारे पास इसलिए ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। जैसे इसमें ये एरोमेटिक में आता है तो एरिल का पार्ट होता है, और अभी हमने इससे पहले बताया, अगर आप लोगों को याद हो, क्या आता था? विनाइलिक हैलाइड। ओके, जैसे अब सुनो, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा बच्चों, ये बेंजीन, क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन, इसमें क्या क्या हैलोजन डायरेक्ट किससे अटैच कर दिया? बेंजीन से। डायरेक्ट बेंजीन से अटैच करने का मीन्स क्या है? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेंजीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। अगर बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है तो यहाँ पर क्या होगा? कहीं ना कहीं कार्बन होगा, इससे अटैच क्या करेंगे हम लोग? हैलोजन। तो अब आप देख पा रहे हैं हैलोजन डायरेक्ट किससे अटैच है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है। अगर कार्बन हैलोजन जो है डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच हो जाए तो हमारे पास किसका पार्ट होगा? एरिल हैलाइड का पार्ट होगा। क्लियर? आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब sp क्या होता है हमारे पास? ऐसा कार्बन जिससे कौन अटैच होगा? हैलोजन। ये डायरेक्ट किससे अटैच होगा हमारे पास? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से अगर हमारे पास अल्फा कार्बन डायरेक्टली ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच है तो वो हमारे पास इसका पार्ट होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड का पार्ट होगा। समझते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा CS ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड हमने अटैच कर दिया Cl, ये कंपाउंड लिखा। इसमें अब देखो ये अल्फा कार्बन है, ये हमारे पास बीटा कार्बन है। अल्फा एंड बीटा कार्बन डायरेक्ट, जो हमारे पास अल्फा कार्बन है डायरेक्टली किससे अटैच है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से। अगर अल्फा कार्बन डायरेक्टली ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच है दैट मींस उसका पार्ट है वो हमारे पास कैसा कंपाउंड कार्बन का है? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। क्लियर हुआ? इसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप लोग बेसिकली क्या करते हैं? मिस्टेक करते हैं। कैसे हम लोग नॉमेनक्लेचर के बारे में जानेंगे? अगर ध्यान से देखना बच्चों के पास, हैलोएल्केन्स हैव द ट्राइवल नेम्स एज द IUPAC नेम्स। मीन्स किसी भी कंपाउंड के दो नेम होते हैं, एक ट्राइवल्स नेम होता है, इसको आप कॉमन नेम बोलते हैं, और दूसरा कौन सा होता है? IUPAC नेम्स होता है। इन ट्राइवल सिस्टम्स मीन्स कॉमन नेम, द एल्काइल ग्रुप्स इज द फर्स्ट नेम। सबसे पहले कौन नेम करेंगे? मतलब RX के कॉमन नेमिंग में, किसमें बात करें? कॉमन नेम में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले क्या राइट करेंगे? एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप मतलब सबसे पहले क्या करेंगे? एल्काइल। आफ्टर दैट देन द नेम ऑफ हैलोजन इज रिटन एज द हैलाइड। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? हैलाइड लिखेंगे। ठीक है, तो नेम क्या हुआ इसका? कॉमन नेम एल्काइल हैलाइड। बट अगर इसी का हम बात करें IUPAC नेमिंग में, IUPAC नेम में, तो IUPAC नेम में सबसे पहले हैलोजन का नेम लिखते हैं, उसके बाद हम लोग एल्काइल ग्रुप लिखते हैं। तो हैलोजन्स के लिए हम लोग राइट करते हैं हैलो, और एल्काइल ग्रुप को हम लोग क्या राइट करते हैं? एल्केन। तो IUPAC नेम क्या मिलता है हमारे पास? हैलो एल्केन। एंड कॉमन नेम क्या मिलता है? एल्काइल हैलाइड। क्लियर हुआ? इट इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिक की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, एलिफेटिक की बात करते हैं। अगर ये हमारे पास सिंपल एरोमेटिक में मिल जाए, ARX मिल जाए, ठीक है, तो वहां पर क्या लिखेंगे हमारे पास? सबसे पहले IUPAC नेम में, IUPAC नेमिंग में तो सिंपल हमारे पास क्या लिखेंगे? AR का मतलब होता है बेंजीन जनरली। तो बेंजीन में क्या अटैच होगा? X। तो नेम क्या होगा इसका? हेलो एरीन। क्या नेम होगा इसका? IUPAC नेम हेलो एरीन। आपको एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, उससे क्लियर करते हैं कैसे। जैसे हमारे पास सिंपल हमने एग्जांपल लिखा CH3 और राइट किया Cl। क्लियरली इसमें आप देख पा रहे होंगे कितने Cl हैं इससे अटैच? एक सिंगल Cl है। अगर हम इससे कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेमिंग में बात करें,
तो कॉमन नेम में अगर आप सिंपल, सबसे पहले हमने क्या राइट किया, देखो पर ध्यान से देखना, सबसे पहले एल्काइल ग्रुप, उसके बाद हाइलाइट। तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप कौन है, CH3। CH3 मतलब क्या है हमारे पास, मेथाइल, तो हमने राइट करेंगे मेथाइल। आफ्टर दैट Cl, Cl मीन्स क्लोराइड, तो नेम क्या हो गया हमारे पास, मेथाइल क्लोराइड। क्लियर। अनदर एग्जाम्पल दैट C2H5Br। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, कॉमन नेमिंग की बात करें हम इसकी भी, तो यहां पर Br के लिए देखो, सबसे पहले C2H5 मीन्स एथाइल और Br मीन्स ब्रोमाइड। ये हमने सीखे से कौन से नेम, कॉमन नेम। बट इन्हीं के IUPAC नेम लिखना हो तो इसके देखते हैं हम लोग कौन सा नेम, IUPAC। IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं, IUPAC नेम के लिए सबसे पहले उन्होंने लेता है, सबसे पहले हाइड्रोजन्स लिखते हैं। हाइड्रोजन्स में कौन है, Cl के लिए क्या राइट करेंगे, क्लोरो। क्या राइट करेंगे हम लोग, क्लोरो, तो हम लोग लिखते हैं क्लोरो। राइट किया, कितना कार्बन, एक सिंगल कार्बन के लिए मेथ, और मेथ में क्या ऐड करेंगे, एन, तो नेम हो जाएगा मीथेन। नेम क्या हुआ, क्लोरोमीथेन। सिंपल अगर हम इसके नॉमेनक्लेचर की बात करें C2H5 की, इसमें कौन सा हाइड्रोजन अटैच है, Br मीन्स ब्रोमो। आफ्टर दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन्स, 2 के लिए क्या यूज करते हैं, एथ में क्या जोड़ेंगे, एन, नेम क्या होगा, ब्रोमो इथेन। इट इज द कॉमन नेम एंड इट इज द IUPAC नेम। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये कैसे, और कुछ पॉइंट समझते हैं। IUPAC नेमिंग में हम लोग कैसे जानेंगे, सबसे पहली चीज कि हमारे पास कैसे हम नंबर काउंटिंग करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है जो हमारे पास वर्क करने वाला है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन। ओके, पहला काम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। क्लियर। सेकंड जो पॉइंट करते हैं हमारे पास, सेकंड जो बात करते, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, वो क्या करना है हमारे पास, नंबरिंग उस साइड से करना है जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप क्या मिल जाए, पहले मिल जाए। मतलब नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम विल बी फ्रॉम दैट साइड where side chains come first। साइड चेन्स हो सकते हैं या फिर क्या हो सकता है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप विल कम मतलब जिधर से हमारे पास क्या आएगा, साइड चेन या फिर फंक्शनल ग्रुप पहले मिलेगा, उधर से नंबरिंग करेंगे। समझते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल हमारे पास समझते हैं, जैसे हमने कहा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये राइट किया हमने। अगर हम इसमें नंबरिंग करेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना पहला काम। तो नंबरिंग हम यहां से कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4। ओके, दूसरा स्टेप क्या हो सकता है हमारे पास, नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4। अब दोनों साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका कौन सा है, हमने बताया जिस साइड से फंक्शन ग्रुप या साइड चेन पहले मिल जाए। तो अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं तो थर्ड पोजीशन पे हमको Cl साइड चेन मिलती है। बट अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं, मतलब लेफ्ट से कहा राइट की ओर नंबरिंग इस कंपाउंड में करते हैं, तो हमारे पास सेकेंड में मिल जाती है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास ऊपर वाला क्या था नंबरिंग, हमारे पास गलत टाइप था बच्चों। क्लियर हो गया। तो हमको करना किस पड़ेगा बच्चों, हमारे पास इसका मतलब लेफ्ट से इसमें करना पड़ेगा। हर एक कंपाउंड में अलग अलग वेराइटी होती है बच्चों हमारे पास। तो इसमें 2 पे आया है क्लोरो, तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो। आफ्टर दैट कितना है हमारे पास बेटा, 4 है। 4 के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा लेंगे, एन। नेम क्या हो जाएगा इसका, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ऐसे बहुत सारे नेमिंग है, हम लोग कुछ कंपाउंड देखते हैं। ओके, तो ये आपके पास एक टेबल बनी है। इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ कंपाउंड के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले अगर हम बेसिक बात करें तो जो फर्स्ट कंपाउंड राइट है, फर्स्ट कंपाउंड रिटन है CH3 CH2 CH, इससे अटैच है Cl बच्चों, आफ्टर दैट CH3। अब इसमें आप दो सेम ऐसे ही कंपाउंड है, नंबरिंग इस साइड से करेंगे या इस साइड से, हमने बताया जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप पहले मिलेगा, तो 1 2 3 एंड 4 ऐसे नंबरिंग कर लेंगे।
तो हमारे पास 2 पे क्या मिल जाएगा Cl, तो क्या लगाएंगे 2 क्लोरो, कितने कार्बन 4 ब्यूटेन, तो नेम देखो 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर हो गया। अगर हमारे पास अगर देखो दूसरी चीज, ये एक आर ये मालिक्यूल अटैच है, एक आर ये मालिक्यूल, कितने आर के एल्काइल मालिक्यूल अटैच है 2। अगर 2 अटैच है दैट मींस उसका पार्ट है वो सेकेंडरी का पार्ट है। तो कॉमन नेम में क्या लिखा, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड राइट है। ओके सिंपल, हमने दूसरा अनदर राइट किया, इसको देखते हैं क्या राइट है, CH3 का होल थ्राइज इंटू C इंटू Br। इसको आप एक्सपेंड करें तो CBr, इससे कि CH3 फिर से अगेन CH3 अगेन CH3। अब देखो अगर इससे कॉमन नेमिंग में बात करें तो एक एल्किल ग्रुप ये R, सेकेंड R ये है, थर्ड R ये है, कितने R मॉलिक्यूल्स अटैच है हमारे पास 3। अगर 3 R अटैच है दैट मीन्स किसका पार्ट होगा हमारे पास, वो टर्सरी का पार्ट होगा। कॉमन नेम में अगर आप देखेंगे टर्सरी 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूटिल और ब्रोमाइड लगा देंगे। बट इसके IUPAC नेम में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास देखो 1 2 3 ले सकते हैं, ये एज ए साइड चेन आ जाएगा। जब ये एज ए साइड चेन आएगा तो हमारे पास ये इसका नेम क्या होगा, मेथाइल M, और इसका नाम क्या होता है, ब्रोमो B। अब इंग्लिश अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसकी नेमिंग पहले करते हैं बच्चों पास। तो हमारे पास 2 पे क्या लगा Br, तो पहले क्या लिखेंगे, राइट करेंगे 2 ब्रोमो, उसके बाद फिर 2 से ही अटैच है CH3 मतलब मेथाइल, तो लिखेंगे 2 मेथाइल, उसके बाद 3 कार्बन की मेन चेन प्रोपेन। क्लियर, एसएस में आओ तो 1 2 और क्या लिखेंगे 3। तो आप क्लियरली देख सकते हैं बच्चों हमारे पास 3 कार्बन के लिए देखो उसमें पहले पे क्या अटैच है Br, तो क्या लिखेंगे नंबरिंग, सॉरी अब देखो यहां से नंबरिंग कर ली। दूसरी नंबरिंग हमारे पास इस साइड से हो सकती थी 1 2 3। अब किसको प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, हमने बताया जिस साइड से फंक्शन ग्रुप पहले मिल जाए। अब आप कह सकते हैं इसमें पहले पर भी 1 है, 1 पर भी Br है, और इसमें भी 1 पर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड, और अगर हम बात करें हैलोजेंस में किसको प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, तो हमेशा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। मतलब ऊपर वाला जो हमारा है वो क्या है, गलत है। सही तरीका क्या होगा बच्चों हमारे पास, नीचे से नंबरिंग 1 2 और क्या 3। तो अब क्लियरली आप देख सकते हैं इस पे क्या है हमारे पास 2 पे 3 पे क्या अटैच है Br, तो नेम हुआ 3 ब्रोमो, और क्या है हमारे पास 3 कार्बन की मेन चेन है, 3 कार्बन ले रहा है प्रोप, डबल बॉन्ड के लिए क्या ऐड होता है इन, नेम क्या हो जाएगा प्रोपीन। ऐसे नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में देखो यहां से नंबरिंग करते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 पे अटैच है Cl तो 1 क्लोरो, और 2 पे अटैच है मेथाइल तो 1 क्लोरो 2 मेथाइल और बेंजीन। क्लियर, ऐसी नंबरिंग करें यहाँ पे इसको, तो देखो इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 कार्बन ये एज ए साइड चेन और Cl भी एज ए साइड चेन, तो 1 से अटैच है क्लोरो तो हमने नाम लिखा होगा 1 क्लोरो, और 1 से अटैच है बेंजीन। जब बेंजीन एज ए साइड चेन आएगी तो क्या वर्ड लगाएंगे फेनिल, उसके बाद एक ही कार्बन मेन है हमारे पास ये है, मतलब क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कंपाउंड की बात करें CHCl3, CHCl3 को अगर थोड़ा ध्यान सुना CHCl3, एक हम कंपाउंड बात करें CHX3, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको कॉमन नेम में हम बोलते हैं हैलोफॉर्म। किसको, CHX3 को क्या बोलेंगे, हैलोफॉर्म। अगर CHCl3 है तो क्लोरोफॉर्म, यह सिमिलरली CHBr3 है तो ब्रोमोफॉर्म, CHI3 है तो आइडोफॉर्म, मींस जो हैलोजेंस होगा उसका हैलोफॉर्म बन जाएगा। क्लियर हुआ, तो इस देखो CHCl3 नेम कॉमन नेम क्या राइट है, क्लोरोफॉर्म। CHBr3 कॉमन नेम क्या राइट है इसका, ब्रोमोफॉर्म। बट हमको ये तो कॉमन नेम था, IUPAC नेम क्या होगा, इस C से कौन अटैच है 3 Cl, 3 के लिए क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स ट्राई, Cl के लिए क्या यूज करेंगे क्लोरो, आफ्टर एक सिंगल कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे मीथेन, तो नेम क्या हुआ ट्राई क्लोरोमीथेन। क्लियर, सिमिलरली इसमें क्या मिलेगा ट्राई ब्रोमो और मीथेन, क्या मिलेगा ट्राई ब्रोमो, क्या नेम हो जाएगा मीथेन। क्लियर, ऐसे नेम हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम नेमिंग कर सकते हैं। क्लियर होगा सभी को, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारे पास 2 चीजें आती है, जैसे अभी हमने बताया था जेम डाइहैलाइड और कौन सा विजिनल डाइहैलाइड। जेम और विजिनल में क्या बताया था, अगर दोनों है 2 हैलोजेंस एटम सेम कार्बन से अटैच हो तो वो जेम का पार्ट है, दोनों एडजेसेंट कार्बन से अटैच हैं तब वो किसका पार्ट है हमारे पास, बेसिकली इसका पार्ट होगा विजिनल का। एग्जांपल समझाते हैं, इन द जेम डाइहैलाइड
द टू हैलोजेंस एटम्स आर अटैच टू द सेम कार्बन एटम्स, मीन्स दो हैलोजन एटम सेम कार्बन से अटैच होंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा CH2Cl2, ठीक है, क्या राइट किया, CH2Cl2। इसमें हमारे पास एक कार्बन, कितनी वैलेंसी होती है कार्बन की, 4, कितने H अटैच हैं, 2, हमने 2H अटैच कर दिया, और Cl कितने अटैच हैं, 2 Cls हैं। तो अब आप देख सकते हैं दोनों Cl एटम किससे अटैच है, सेम कार्बन से अटैच हैं। अगर सेम कार्बन से अटैच है दैट मींस उसका पार्ट है जेम डाई हैलाइड का पार्ट है। इसके बाद हमारे पास इन द विजिनल डाई हैलाइड द टू हैलोजेंस एटम्स आर अटैच विद द एडजेसेंट कार्बन एटम। एडजेसेंट का मतलब होता है 1 by 1 कार्बन से। जैसे सिंपल हमने राइट किया C2H4Cl2, ओके, तो यहां पर दो कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, बैलेंस कर लेंगे, 4 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दूं और 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड कर देंगे। अब यहां पर 2 Cl हैं, दोनों Cl हमने 1 by 1 अटैच कर दिया। अब हम आप देख पा रहे होंगे इसमें दोनों Cl 1 by 1 अटैच हैं, 1 by 1 अटैच है इस कार्बन से, दैट मीन्स किसका पार्ट होगा, हमारे पास विजिनल डाइहैलाइड का पार्ट होगा। क्लियर होगा सभी को, ठीक है। ये हमारे पास कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है हमारे पास। ये एम एकेडमी के नेम से हमारा क्या बच्चों टेलीग्राम चैनल है, जहां पर इस चैप्टर की आप नोट्स PDF फॉर्म में पा सकते हैं। दूसरा हमारे पास फेसबुक चैनल है एम एकेडमी के नेम से, आफ्टर दैट एम एकेडमी ऑफिशियल के नेम से टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।